आज मैं पिछले सेशन में करा था परसेंटेज, तो परसेंटेज का आज सेकंड नेक्स्ट सेशन है, ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि परसेंटेज चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ देखते हैं क्या होता है जब भी 100% बोले। 100% मीन 100%, ठीक है। अगर बोले कि 100% 120% और इंक्रीज हो जाता तो 20% डिक्रीज हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? अगर इंक्रीज होगा 20% तो 20% 100 में ऐड करेंगे 20%। अगर डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे 100 में और डिक्रीज करेंगे 20%। दैट मीन्स क्या? 100 में घटाओ 100 में जोड़ो, 100 में घटाओ 100 में जोड़ो। अगर इंक्रीज हो रहा है तो 100 में जोड़ो और डिक्रीज हो रहा है तो 100 में घटाओ। कितना इंक्रीज हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, कितना डिक्रीज हो रहा है 100 में माइनस कर दो, ठीक है। यही करने का मतलब था मेरा। तो आइए चलते देखते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? मैन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम, his income increased by 30% and his expenditure also increased by 20%. Find the percentage increase in saving. एक कोई मैन है, मान लेते हैं इसका इनकम है, ठीक है। एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। हमें नहीं पता कितना सेविंग है कितना एक्सपेंडिचर, लेकिन हमें इनकम पता है कितना है। 100% इनकम होगा इसका। मान लेते हैं 100% इनकम है तो 50% क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है किसी कोई भी काम करने में या फिर कुछ भी होता है कहीं भी खर्च कर देता है 50%। तो अगर 50% 100 में खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना? 50% तो बचेगा ना। अब क्या कहता है कि his income increased by 30% and his expenditure also increased by 20%। जब 100% में 100% इनकम था, 30% बढ़ जाता है तो क्या हमने क्या होगा यहाँ पे? 130% इनकम हो जाएगा इसको इसका। तो हमने आपको बताया था कि अगर परसेंट इंक्रीज हो रहा है और परसेंट घट रहा है, नंबर ऑफ परसेंट इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ परसेंट डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे किस में? 100 में। 100% में जोड़ेंगे जब भी इंक्रीज होगा और जब भी डिक्रीज होगा तो 100 में ही माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब जब इनकम था इसका, इनकम में 30% वृद्धि हुई, बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर में भी क्या होगा? 20% का एक्सपेंडिचर भी इसका क्या हो गया? बढ़ गया। कितना? 20%। हम 20% किसका निकालेंगे? 50 का 20% निकालेंगे। हाँ, तो 20% 50 का कितना होगा? 60 10 होगा। 10 ऐड करेंगे किसमें? 50 में। 100% यहाँ पे एक्सपेंडिचर इसका कितना है? 50% है, ठीक है। तो सेविंग कितना हो जाएगा उसका? 130 में 130% में अगर 60%, 130% में अगर 60% इसका खर्च हो जाता है तो हमारे पास बचा कितना? तो यहाँ पे बच जाएगा इसका 70%, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? सेविंग परसेंटेज देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे? फर्स्ट में हम 100% को 100% लाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और यहाँ से जितना में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हम कोशिश करेंगे हमेशा कि ये हमेशा 100% हो, ठीक है। और जिस मल्टीप्लीकेशन नंबर से ये 100% हो जाएगा, उसी नंबर से हम यहाँ पे नीचे वाले में भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 140%, ठीक है। अब डिफरेंस कितने का? डिफरेंस हमारा कितना? 40% का। तो ये क्या हो गया? इसकी सेविंग जो होगी वो कितनी होगी? 40% सेविंग हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब एक और तरीका है जो कि एक और तरीका है, ये फर्स्ट टाइम टाइप का। हमारे पास अगर टाइम कम है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे कि ये इसका जो सेविंग था कितना था? सेविंग था 50%। इन दोनों इनका जो अंतर है, डिफरेंस है, इनका कितना है? 50 का
50-70 का डिफरेंस कितना है? 20 है। 20 पे कितना 50 पे 20 खर्च कर रहा है ना, 20 ज्यादा खर्च कर रहा है। कितने पे? पहले 50% खर्च कर रहा था, अब 20% खर्च कर रहा है। तो कितने पे कर रहा है? ये इसका टोटल 100% हो जाएगा। ठीक है, जितना पे वो फर्स्ट सेविंग जितना होगा इस पे हम निकालेंगे। हमेशा क्या निकालेंगे? फर्स्ट वाले पे हम निकालेंगे परसेंटेज। तो फर्स्ट वाला कितना है? 50% है। और डिफरेंस कितना? सेकंड सेकंड जो एक्सपेंडिचर है इसका कितना? 70% है। तो इसमें डिफरेंस कितने का? 20% का। तो किस पे निकलेगा 20%? 50 पे 20% निकलेगा। ठीक है, और इसको 100 मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे 5 से 100 करेगा 20 बार में। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 40। ये 40% इसकी सेविंग हो रहा है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप करना चाहेंगे तो इजी होगा, क्योंकि हमेशा क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वाले जो इक्वेशन होगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन मान लेते हैं ये फर्स्ट वाले इक्वेशन है, ये सेकंड वाली इक्वेशन है। फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा आपको? जो सेविंग होगा उसको, सेविंग को हमें 100% करना है। और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे सेविंग को 100% करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, उसी नंबर से हम सेकंड वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सेविंग परसेंटेज का डिफरेंस हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो फिर 40% सेविंग कर रहा है ये। सेकेंड क्वेश्चन करें नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है। ML spends 80% of his income increased by 40% and his expenditure also increased by 25%. Find the percentage increase in his saving. तो एक मेन है, इसकी इनकम कुछ होगी 100%। इनकम जब भी हम लेंगे क्या लेंगे? 100% लेंगे। ठीक है, 100% में से ही तो 80% ये खर्च कर रहा है ना। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा इसका? 80%। एक्सपेंडिचर इसका कितना हो जाएगा? 80%। जब 80% एक्सपेंडिचर हो जाएगा इसका, तो सेविंग कितना होगा? 20%। 20% कितना कर रहा है? सेव कर रहा है। किसमें से? 100% में से। 80% इसका क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंडिचर है, और सेविंग कितना कर रहा है? ये 20% कर रहा है। अब क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन में? कहता है हिज इनकम इंक्रीज बाय 40%। किस पे? इनकम पे वो 40% का वृद्धि हो रहा है, 40% इंक्रीज हो रहा है। किस पे इंक्रीज हो रहा है? तो इनकम पे। इनकम कितना था इसका? 100% था। तो 40% बढ़ जाता तो कितना हो जाएगा? तो 40% हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाता है? 25% बढ़ जाता है। अगर हम 80 का 25% निकालेंगे 25, तो हमारे कितना हो जाएगा? 25/100 परसेंटेज निकालना है। ये जीरो कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, और ये 25 25, दो से ये दो से दो चौके 8। टोटल कितना हो गया हमारा? टोटल हमारा हो गया 20। ठीक है, तो 80% का 20% कितना होगा? 80% का 25% हमारा हो जाता है 20 रुपया। तो हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें 100 में, 80 में 20%। और सेविंग कितना हो रहा है इसका? जब 140% पूरा इनका इनकम था, और 80 जब 100% इनकम इसका 140% है, उसमें से 100% क्या कर रहा है? ये खर्च कर रहा है। तो सेविंग कितना होगा? जो बचेगा वही तो सेव होगा इसका ना। तो कितना परसेंट बचा रहा है ये? फर्स्ट बचा रहा था ये, और 20% अब सेविंग कर रहा है। कितना? 40% का सेविंग कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें जो कि ये पूरा का पूरा 100% हो जाए। ठीक है, तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और उसी नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो 40 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा? हमारा सेविंग परसेंटेज निकलेगा। अगर 100 में 100 और 200 दोनों में अगर डिफरेंस करेंगे तो कितना का डिफरेंस आएगा? 100 का डिफरेंस आएगा। तो ये कितना का सेविंग कर रहा है? 100% का सेविंग कर रहा है ये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट।
देखिए सेकंड क्वेश्चन, a person spends 25% of his income. If his income increase by 20% and expenditure increase by 15%, his saving will increase by how much percent? एक आदमी है जिसकी इनकम कितना है, इनकम भाई साहब इसका कितना है 100% है, ठीक है। भाई साहब ने कितना खर्च कर दिया, 75% क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है। तो इनके पास बचा कितना, 25%, ठीक है। जब 25% बचा फर्स्ट में, क्वेश्चन मान लेते हैं, मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। अब कहता है कि इसका जो इनकी इसकी जो सैलरी होती है उनमें 20% की वृद्धि होती है, इंक्रीज हो जाती है। जब 100% पहले कमा रहा था तो अब कितना हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये कमा रहा है, और अगर 20 रुपया बढ़ जाता है तो कितना कमाएगा, 120 रुपया कमाएगा, ठीक है। तो हम उस पर क्या कर लिए, इसको परसेंटेज मान लिए, है ना। तो 120% इनकी इनकम हो गया है ये, ठीक है। पहले ये खर्च कर रहे थे कितना, 75% खर्च कर रहे थे। अब 15% और बढ़ गया खर्च इनका, किस पे, 75 पे 15%। 75 को 15% कैसे निकालेंगे हम, 75/100 × 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा इसका, बचती 15 और 20 बचे, 20 बचे, तो 4 बार में ये कितना हो जाएगा, 125, 15। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 45 बाय इतना परसेंट इसका हो गया, ठीक है। कितना खर्च कर रहा है इसका, पहले इसका था खर्च 75% था, 15% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 75 प्लस 45/4। अब इनको क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 75, 0 एंड ये 300 प्लस 45, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 345%/4। ये टोटल कितना हो गया, 345%/4 परसेंट टोटल इनका हो गया। किस पे, 75 पे। अब हम देखेंगे जब जब इनका इनकम इतना है और खर्च कितना कर रहा है, इतना कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर सकते हैं यहाँ से। तो पहले हमारे पास 120% था, उसमें से खर्च कितना कर रहा है, 345/4% खर्च कर रहा है, तो हमारे पास सेविंग कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 120 120 माइनस 345%/4 करेंगे, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1 मिनट। टोटल हमारे पास कितना था, टोटल था 345/4%, ठीक है। और हमारे पास टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम 120% है, माइनस करेंगे कितना, 345%/4, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक 380/15, 15
345। 345, तो हमारे पास बच जाएगा कितना? हमारे पास बच जाएगा 35%। 35/4%, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे कि 35/4% जो हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करते थे हम, 100% करने की ट्राई करते थे। किससे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 100% हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 100% हो जाएगा। जब ये 100% मल्टीप्लाई करने, 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये 100% हो जाएगा, तो हम यहाँ पे भी 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, तो ये कैंसिल आउट। टोटल हमारा सेविंग कितना हो गया? सेविंग हमारा टोटल कितना हो गया? 35। ये हमारा सेविंग हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने 4-5 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो क्या है कि द प्राइस ऑफ ए आर्टिकल रोज बाय 25% एवरी ऑड ईयर एंड फेल बाय 20% एवरी इवन ईयर, व्हाट वुड बी परसेंटेज चेंज आफ्टर 180 ईयर्स? कोई चीज का प्राइस अगर 25% बढ़ जाता है किस पे, ऑड पेयर पे, और क्या होता है 80%, 20% इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, तो क्या 100 में हम क्या करेंगे? 100 में जब भी इंक्रीज होगा तो 100 में जोड़ेंगे, जब भी डिक्रीज होगा तो 100 में घटाएंगे, ठीक है। तो अगर 20% का इंक्रीज हो रहा है तो 120 प्लस 25 125% हो गया। अगर तो अगर 25% का इंक्रीज हो रहा है तो 120 प्लस 25 125% हो गया। जब 20% की डिक्रीज हो रही तो हम क्या करेंगे, उसमें 100% माइनस 20% कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर ओड ईयर चलता है, ओड ईयर चलता है तो 125% की वृद्धि हो जाती है, और इवन ईयर में क्या हो जाता है, 20% की कमी हो जाती है। बस यही तो निकालना है हमें। जब टोटल हमारे पास ईयर कितने हैं? 100 है। अगर हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 ईयर, ओड ईयर आएगा, और 90 क्या आएगा? इवन ईयर आएगा। तो अगर दोनों को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। जीरो बचेगा, हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट हमारे पास ये भी पता नहीं है कि कितना उस आर्टिकल का प्राइस है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे कोई भी चीज हो तो हम उसको क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। 100 रुपीज अगर किसी आर्टिकल का प्राइस होगा तो उसमें क्या होता है, 125 25% की वृद्धि होती है, और भाई 25% की वृद्धि होती है किसमें, और बढ़ जाता है ओड ईयर में, ठीक है। 100 पे 25 बढ़ रहा है, और इवन ईयर में क्या होता है, 20% की कमी हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है। तो 100 पे अगर 20 घटेगा, 100 पे 20 घटेगा तो 80% की हो जाएगी। और इस तरह कब तक चलेगा? एक साल हुआ ये, दूसरा साल ये होगा, फिर तीसरा साल ये होगा, चौथे साल ये होगा, और यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक? 180 साल तक, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये
यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 20 पचे 100, 25 पचे 125, 20 चौक 20 पचे 100, 20 चौक 80, 20 चौके 100, 20 पचे 100, 25 पचे 125, वैसे 4 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 100 है, हम क्या लिखेंगे 25/20 इंटू 4/20 इंटू 25/20 इंटू 1 मिनट 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 × 50 4 हो गया, 16 हुआ 16, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 16/20, तो 25 पचे 25 पचे 25 और 5 चौके 20, 25 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 25 पचे 5, 25 और 25 चौके 5 चौक 20, 16, ये भी 4 से जाएगा, ये भी कि हाँ यहाँ पे कितना हो गया 5। टोटल हमारे पास कितना हो गया 100 इंटू ये 5 कैंसिल आउट, ये 4 कैंसिल आउट, ये 4 कैंसिल आउट, ये 5 कैंसिल आउट, टोटल हमारे पास कितना बच गया 100। जितना हमारा प्राइस था उतना ही बच गया, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो हमारा जो प्राइस था वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 100% अगर हम माने किसी चीज का किसी आर्टिकल का प्राइस अगर 100% 100 रुपीज है तो वो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी रेट होगा आर्टिकल का वो क्या होगा सेम ही रहेगा 100 रुपीज। सेकेंड टाइप क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लैंड मशीन dispersed at the rate of 10% per annum if the cost of machine at the present in 1,16,000, then what will be its growth after 2 years। कोई मशीन लेंथ मशीन है, क्या करता है कि एक साल में उस मशीन की जो कीमत होती है वो क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, कितना परसेंट 10% की रेट से। ठीक है, और पर एनम हो रही है, एक साल में 10% इंक्रीज डिक्रीज हुआ, सेकेंड ईयर में भी क्या होगा 10% का डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि उस मशीन का कीमत जो अभी है, अभी अभी जो है उसकी मशीन की कीमत है 1,60,000 है, और 2 साल के बाद क्या हो जाएगा उस मशीन की कीमत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1,16,000 इंटू क्या कह रहा है एक साल 10% की डिक्रीज होती है, मतलब 100 में कितना घटेगा 10 घटेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 90। अगर फिर दूसरे साल भी क्या होता है सेम ही होता है, यहाँ पे जीरो, ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, ये और ये जीरो, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 81 इक्वल्स टू हमारा कितना होगा, यहाँ पे 2 जीरो रिमाइंडर बाकी है अभी, तो यहाँ पे 16 प्लस 128 6,969,2,100, मतलब कितना रह जाएगा 1,29,600 रुपया बचेगा। कब 2 साल के बाद इस मशीन की कीमत। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, the population of town is 10,000 if increased by 10% during the first year and by 20% in second year। किसी शहर का पॉपुलेशन है कितना 18,000, और फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हो जाता है 10% इंक्रीज हो जाता है, और सेकेंड ईयर कितना परसेंट इंक्रीज होती है 20% इंक्रीज होती है। तो हम क्या करेंगे इसमें 20% 100 में जोड़ेंगे 100 में घटाएंगे, 100 में जोड़ेंगे जब भी डिक्रीज होगा
इंक्रीज होगा तो 100 में जोड़ेंगे, जितना इंक्रीज हो रहा है, जब भी डिक्रीज होगा तो 100 में घटाएंगे कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास पॉपुलेशन शहर का कितना है अभी प्रेजेंट में, 115,000। और क्या होता है, फर्स्ट ईयर 10% की वृद्धि होती है, 10% इंक्रीज करता है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110, 100 पे 10 जोड़ रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड ईयर में कितना परसेंट वृद्धि होती है, 20% की, तो 100 में 20, 120 बाय 100। ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, ये और ये जीरो कैंसिल आउट, और मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, 180 मल्टीप्लाई 11 इंटू 12 इक्वल्स टू, हमारा जो आंसर होगा वो होगा टोटल, इसको करो 18, 18 8 9 198 मल्टीप्लाई 12, टोटल हो जाएगा 19 16 9 18 1 19 2 1 3 8 9 1 6 17 12 1 13, 13,000, 13,760। टोटल पॉपुलेशन हमारा कितना हो जाएगा, 13,100 760, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे, एक मिनट, वन 18,000 इंटू 110 बाय 100 इंटू 120 बाय 100, ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, और ये 6 5, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 से 360, 36 इंटू 11 इंटू 6, टोटल हो जाएगा 360 एंड 3 60 693 इंटू 6, यहाँ पे 0 6 इंटू 6 6 और 9 इंटू 6 40 54 54 एंड 3 59 57 57 एंड 18 एंड 5 23, तो टोटल हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो कितना होगा, 23,760 पॉपुलेशन होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ different trees in a field increased by 10% in first year and increased by 8% in second year and decreased by 10% in third year. If the present number of the tree is 26,730, then find the number if trees in the beginning. तो हमें ये बताना है कि जो अभी परसेंट में जो है, क्या होता है कि 10% 10% इंक्रीज होता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कितना परसेंट इंक्रीज होता है, 8%, किसने पे 100 पे इंक्रीज हो रहा है, 100 पे हम जोड़ेंगे, ठीक है। 3rd% क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कितने का, 10% का डिक्रीज हो जाता है, तो 90 बाय 100, ठीक है। अब टोटल जो अभी था, अभी जो इसका पॉपुलेशन है ट्रीज का वो कितना है, 26,730 है। तो हमें ये बताना है कि 3 साल पहले उस पेड़ का जो, उस पौधे का जो पॉपुलेशन था वो कितना था।
तो ये जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। ये जीरो कैंसिल आउट। अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 18, 9 दूनी 18। रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा? 8, 9 9 81। यहाँ पे कितना बच गया? 6, 9 7 63। ठीक है। 11 से जाएगा ये कट जाएगा। 11, 11 टू 12, 22। यहाँ पे कितना? 7 0। अब यहाँ पे देखते हैं, 4 से जाएगा ये, 25 चौके 100, और ये 25 सत्ते 108। 27, 27 कैंसिल आउट, कितना बचा? 10। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो कितना था? 25,000 था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 40% एंड इट्स ब्रीथ इंक्रीज बाय 20%. What will the percentage change in the area of rectangle? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ससेप्टिव चेंज का। ये क्या होता है? ये क्या होता है कि अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन हो, अगर जैसे परसेंटेज चेंज बोले तो क्या करेंगे हम? ए प्लस बी प्लस क्या करेंगे? ए बी बाय 100। ठीक है। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा 40, एंड बी हमारा कितना हो जाएगा? 20%, एंड ए बी कितना हो जाएगा? टोटल 400/100। ये जीरो कैंसिल आउट, टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 64%। ठीक है। और एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है किसका? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ हमारा कितना है? 40% इंक्रीज होता है। 40% इंक्रीज हो रहा है और 20% इंक्रीज हो रहा है। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? यही तो हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या? ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 40, 40 प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा? 20 प्लस ए बी, मतलब कितना? 400/100। ये जीरो कैंसिल आउट, टोटल कितना हो जाएगा? 64, 64। यहाँ पे 800 होगा ना। टोटल हो जाएगा हमारे पास 68%। इसका इंक्रीज हो जाएगा किसमें? एरिया में। नेक्स्ट। When the cost of petroleum increased by 40%, a man reduced his annual consumption by 20%. Find the percentage change in his income expenditure on the petroleum. तो हमने अभी पढ़ा था परसेंटेज चेंज सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो ए हमारा कितना हो जाएगा? क्या कह रहा है? 40% इंक्रीज होता है। 40% क्या होता है? इंक्रीज होता है रेट में। 40% अगर रेट में इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कितने का हो रहा है? कम कर देता है 20% खर्च करना। तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे यहाँ पे 20। यहाँ पे 20 को ऐड करेंगे। ठीक है। और ए प्लस बी, ए हमारा कितना है? 40 है, अभी कितना है? 20 है। बाय कितना हो जाएगा? 100। ये जीरो कैंसिल आउट, टोटल कितना हो जाएगा? 68% हमारा पेट्रोलियम पे एक्सपेंडिचर टोटल निकलेगा हमारा। ठीक है। मतलब
और 68% पेट्रोलियम का ये खर्च कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने किया था परसेंटेज का, सभी टाइप का क्वेश्चन कर लिए हमने। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके बाय, थैंक यू।